नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून के प्रथम सप्ताह से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के बारे में, जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और इस वीडियो में हम ये जो भी महत्वपूर्ण ये जो घटनाक्रम है, इनको हम वन लाइनर में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और सबसे पहले हम बात करते हैं हाल ही में हुई कुछ नई नियुक्तियों के बारे में। तो कुलदीप सिंह को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल के प्रमुख के रूप में विक्रमजीत सेन जी को नियुक्त किया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के अध्यक्ष के रूप में टीवी नरेंद्रन जी को नियुक्त किया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष के रूप में जगन्नाथ विद्याधर महापात्र जी को नियुक्त किया गया है। सेबी संगठन ने सूचीबद्ध कंपनियों के लिए फॉरेंसिक ऑडिटर नियुक्त करने की घोषणा की है। दक्षिणी सूडान में भारत के नए राजदूत के रूप में विष्णु कुमार शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। रेमंड के प्रमुख के रूप में हरमोहन साहनी जी। चिली देश में भारत के नए राजदूत के रूप में सुब्रत भट्टाचार्य जी। ममता बनर्जी के सलाहकार के रूप में अल्पन बंदोपाध्याय जी को। केनरा बैंक के CFO के रूप में SK मजूमदार जी को। मैग्मा फिनकॉर्प के अध्यक्ष के रूप में अदार पूनावाला जी को। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष के रूप में अरुण कुमार मिश्रा जी को। आइसलैंड गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में B श्याम जी को। राज्यसभा के सदस्य पद पर महेश जेठमलानी जी को। और मुंबई टीम के मुख्य कोच के रूप में अमोल मजूमदार जी को नियुक्त किया गया है। आगे बात करते हैं हाल ही में जो कुछ दिवस मनाए गए और उनसे जुड़े जो उनके विषय या थीम रखे गए थे। तो गोवा स्थापना दिवस 30 मई, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया गया। और इसका जो थीम था 2021 का जो विषय था वो था कमिट टू क्विट। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून। और 2021 के लिए इसका विषय था सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विथ मैसेजेस अराउंड द एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन एंड सोशियो इकोनॉमिक्स। वैश्विक अभिभावक दिवस 1 जून को। तेलंगाना राज्य ने अपना स्थापना दिवस 2 जून को मनाया और ये 8वां स्थापना दिवस था तेलंगाना राज्य का। अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस 1 जून को। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया गया। और विश्व साइकिल दिवस की जो थीम थी वो थी यूनिकनेस, वर्सैलिटी एंड लॉन्गेविटी ऑफ द बाइसिकल, अ सिंपल, सस्टेनेबल, इकोनॉमिकल एंड रिलायबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंस चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन 4 जून को मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। और 2021 के लिए जो इसकी थीम थी वो थी 3R, यानी कि री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिस्पॉन्डेंट एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग 5 जून को मनाया गया। विश्व कीट दिवस 6 जून को। रूसी भाषा दिवस 6 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को। और जो 2021 के लिए इसकी थीम थी वो थी सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। आगे बात करते हैं कि हाल ही में जो कुछ आयोजन हुए, तो उसमें दक्षिण कोरिया ने पार्टनरिंग फॉर ग्रीन ग्रोथ एंड द ग्लोबल गोल्स 2030 समिट का आयोजन किया। चीन में 14 से 16 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। और यह दूसरा
संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन होगा। पाकिस्तान और मिस्र देश की सेना ने स्काई गार्डियंस एक नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया। ब्रिटेन ने G7 स्वास्थ्य मंत्रियों की मेजबानी की। छत्तीसगढ़ राज्य में इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया गया, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। पाकिस्तान ने तस्कीर-ए-जबल सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। और इसी बीच कुछ महान विभूतियां जो हमारे बीच से हमें छोड़कर चली गई, उनकी बात करें तो वीर चक्र से सम्मानित कर्नल पंजाब सिंह, कच्छ के महाराजा महाराव प्रगमल जी तृतीय, मैथिली शिवरामन जो एक प्रसिद्ध नेता थे, अन्ना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति अनंत कृष्णन जी, डेनमार्क के पूर्व प्रधानमंत्री पॉल स्लूटर जी, बीजे थॉमस जो एक प्रसिद्ध गायक, संविधान सभा के अब तक जो सब अंतिम जीवित सदस्य थे, टी.एम. कालियानंद जी, ये भी चले गए, इनका भी निधन हो गया। इंडिया अमेरिका टुडे न्यूज ब्यूरो के संस्थापक तेजिंदर सिंह जी, कालीपट्टनम रामाराव जो एक प्रसिद्ध कवि थे, मॉरिशस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ जो अपने ही उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले थे, लक्ष्मी नंदन बोरा जो एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव एस.वी. प्रसाद, इब्राहिम बादशाह एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। इन सभी लोगों का हाल ही में निधन हो गया है। अब बात करते हैं कुछ खेल जगत से। तो ASBC एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मैरी कॉम ने 51 किलोग्राम कैटेगरी में रजत पदक जीता। इसी चैंपियनशिप में अनुपमा ने 81 किलोग्राम कैटेगरी में रजत पदक जीता। लाल बतुसाई ने 64 किलोग्राम कैटेगरी में रजत पदक जीता। पूजा रानी बोहरा ने 75 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता। इसी चैंपियनशिप यानी कि ASBC एशियाई चैंपियनशिप में संजीत कुमार ने 51 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता। अमित पंघाल ने 52 किलोग्राम कैटेगरी में रजत पदक जीता। शिव थापा ने 64 किलोग्राम कैटेगरी में रजत पदक जीता। नोवाक जोकोविच ने बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब जीता। फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब नाओमी ओसाका ने जीता। ICC ने पुरुषों के ODI क्रिकेट विश्व कप में 14 टीमों का विस्तार किया है। ब्राजील ने दूसरी बार कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी की। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है। FIH विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम चौथे स्थान पर है। भारतीय महिला हॉकी टीम 9वें स्थान पर। बात करें कि जो कुछ प्रमुख चीजें अभी हाल में लॉन्च की गई, तो उसमें भारतीय ग्लोबल में वन वेब के तहत 36 सैटेलाइट लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना लॉन्च की। शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए युवा पहल की शुरुआत की। उड़ीसा में आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। चीन ने अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए तियानझाओ-2 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की। चीन ने 2 चाइल्ड पॉलिसी को खत्म करके 3 चाइल्ड पॉलिसी लॉन्च की है। IIT रोपड़ ने भारत का पहला स्वदेशी तापमान डाटा लोगर एमबी टैग विकसित किया। कृषि मंत्रालय ने बीज मिनीकिट कार्यक्रम लॉन्च किया। ग्रामीण आबादी में कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक्स-रे सेतु AI संचालित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। उत्तराखंड ने 451 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की।
केरल ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया। नासा ने शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए डैविंसी प्लस और वेरिटस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की। अनुराग सिंह ठाकुर ने आईईपीईए की हिसाब की किताब नामक लघु फिल्मों के 6 मॉड्यूल लॉन्च किए। भारत ने मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया। एनटीपीसीआर ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए बाल स्वराज ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया। आईआईटी मद्रास ने एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज कार्यशाला की मेजबानी की। शिक्षा मंत्रालय ने टेट योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता 7 वर्ष से बढ़ा करके आजीवन कर दी। थावरचंद गहलोत ने सेज यानी कि सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन नामक पहल को लॉन्च किया। इंटरपोल ने डीएनए के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान हेतु आई फैमिलिया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया। पीएम मोदी ने पूरे शहर में ई100 प्रोजेक्ट की शुरुआत की। आईकेईईए ने गुजरात में अपना मोबाइल शॉपिंग मॉल और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की। पाकिस्तान ने चीन देश की मदद से पाक-वैक नाम से अपनी पहली स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की। हाल ही में कुछ पुस्तकें जो लॉन्च की गई उनमें है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेस 2003 टू 2020 और इसके लेखक सलमान रुश्दी जी हैं। सावरकर कॉन्टेस्टेड लीगेसी के लेखक विक्रम संपत जी हैं। ये पुस्तक भी हाल में लॉन्च हुई। स्टारगेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ रवि शास्त्री। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम विनोद कापड़ी। ऑल यू नीड ऑल यू नीड इज जोश स्टोरीज ऑफ करेज एंड कन्विक्शन 20th सेंचुरी इंडिया के लेखक सुप्रिया पॉल जी। ये पुस्तक भी हाल ही में लॉन्च हुई है। बात करें कि हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार किसे मिला तो जॉर्डन क्लार्कसन ने वर्ष 2021 का सिक्सन मैन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। डब्ल्यूएचओ ने डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को डब्ल्यूएचओ महानिर्देशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया। नितिन राकेश और जेरी विंड ने प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का 6th मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जॉर्डन क्लार्कसन ने जीता। जोडी फास्टर ने 2021 का कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में पाल्मेव डी सम्मान जीता। इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया। डेविड डियोप इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 जीता इन्होंने। के जेमिसन जो कि एक न्यूजीलैंड टीम के खिलाड़ी हैं, इन्हें क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया न्यूजीलैंड टीम का। थॉमस विजयन ने वर्ष 2021 का नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरियल फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। बात करें इस्तीफों की तो इसमें फुटबॉल खिलाड़ी सामी खेदिरा ने संन्यास लेने की घोषणा की। आयरलैंड के क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज बायस रैनकिन ने भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। जो लॉन्च योजनाएं हैं उनमें सीबीएसई ने कोविड-19 से निपटने के लिए युवा योद्धा आंदोलन शुरू किया। असम सरकार ने शिशु सेवा योजना की शुरुआत की। लद्दाख जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ के उपराज्यपाल ने यून टैब योजना 2021 शुरू की। बिल गेट्स ने यूरोपीय संघ के साथ मिलकर ग्रीन टेक्नोलॉजी
के लिए $1 बिलियन जुटाने की योजना बनाई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गुजरात की विश्वामित्र नदी परियोजना को मंजूरी दी। पंजाब सरकार ने राबता मुहिम और उड़ान योजना शुरू की। कुछ हाइलाइट्स पर ध्यान दें। नाटो संगठन ने स्टेडफास्ट डिफेंडर 21 वार गेम्स सैन्य अभ्यास शुरू किया। अजीत डोभाल ने आईसीजीएस सजग भारतीय तटरक्षक जहाज को कमीशन किया। भारत की सबसे बड़ी रिसाइक्लिंग बुद्ध की प्रतिमा बोधगया में स्थापित की जाएगी। कोनराड के संगमा की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने कोविड सामग्री पर छूट के लिए 8 सदस्यीय पैनल का गठन किया। कांगो गणराज्य में स्थित माउंट निरागोंगा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। चीन ने तियानझाऊ 2 यानकू अंतरिक्ष स्टेशन के कोर मॉड्यूल तियान्ने के साथ डॉक किया। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति झांग होंग बन गए हैं। वियतनाम में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पता चला है। टीसीएस ने नीदरलैंड देश में अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र खोला। राजस्थान ने सभी परिवारों को औषधि जड़ी बूटी बांटने की घोषणा की। भारत में एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत मॉरिशस है। इफ्को ने दुनिया में पहली बार नैनो लिक्विड यूरिया तैयार किया। आंध्र प्रदेश ने 30 कौशल विकास महाविद्यालय और कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ की कुर्रा गुफा में पाई जाने वाली झींगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडिमिमस जयंती के नाम पर रखा गया है। चीन में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन के मामले देखे गए हैं। CWUR रैंकिंग में भारत का IIM अहमदाबाद 415वें स्थान पर रहा। सीबीएसई बोर्ड ने कोविड-19 के कारण 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। WHO ने भारत में पाए गए कोविड-19 वेरिएंट का नाम कप्पा और डेल्टा रखा है। एक राष्ट्र एक मानक योजना में शामिल होने वाला पहला मानव निकाय संगठन अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन RDSO बन गया है। WHO ने भारत में दूसरी लहर के लिए कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट को जिम्मेदार ठहराया है। ईरान देश का सबसे बड़ा नौसेना जहाज आइरिस वर्ग डूब गया। भारतीय नौसेना ने 40 वर्षों के बाद संध्यक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत को सेवामुक्त कर दिया है। टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में 18 भारतीय संस्थान अपना स्थान बनाए। नीति आयोग द्वारा जारी SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भारत सूचकांक 2021 में केरल राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। विराट कोहली 197 करोड़ रुपए की कमाई करके फोर्ब्स रिपोर्ट के अनुसार 59वें स्थान पर रहे। तेलंगाना ने कृषि भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण करने की घोषणा की है। वर्ष 2021 की टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर सिंघुआ यूनिवर्सिटी रही। रूस देश के ओलेग नोवित्स्की और प्योत्र डुबरोव अंतरिक्ष यात्री ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर 7 घंटे तक चलकर नया रिकॉर्ड कायम किया। टाइम्स द्वारा जारी 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 की सूची में शीर्ष स्थान पर सुशांत सिंह राजपूत रहे। न्यू गिनी में मेढक की एक नई प्रजाति लिटोरिया मीरा को खोजा गया। सीड मिनी किट कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को दलहन और तिलहन के अधिक उपज वाले बीज प्रदान किए गए।
भारत 17वें सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में 117वें स्थान पर रहा। डब्ल्यूएचओ ने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में 100 बेड का मोबाइल कोविड केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक ने यूपीआई आईडी को अपने डिजिटल वॉलेट पॉकेट्स में जोड़ने की घोषणा की। पीएम मोदी ने कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों के लिए 10 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। आरबीआई ने शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। वर्ष 2020-21 में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में एफडीआई निवेश 3 गुना बढ़ा, जो कि $26.14 बिलियन रहा। ओईसीडी ने वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी 9.9% रहने का अनुमान लगाया है। इसी तरह से मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी 7.9% और एनएसओ ने वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी 7.3% रहने का अनुमान लगाया है। बात करें तो एसबीआई की इको वार्प शोध संस्था ने वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी 7.9% रहने का अनुमान लगाया है। पेटीएम ने $3 बिलियन का सबसे बड़ा आईपीओ लाने की घोषणा की है। वर्ष 2021 में निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक आयोजित कराई गई। जल जीवन मिशन के तहत पश्चिम बंगाल राज्य को 60,000 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है। भारत $200 मिलियन के राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ करीब $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। भारत ने अर्जेंटीना के साथ खनिज संसाधनों में सहयोग हेतु समझौता किया है। महाराष्ट्र ने अनाथ बच्चों के नाम पर 5 लाख की राशि जमा करने की घोषणा की है। और बिहार राज्य ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा कर दी है। आज के वीडियो में बस इतना ही। करंट अफेयर से जुड़े जो हाल के वीडियो हैं उनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप करंट अफेयर्स के, जीएस के, जनरल नॉलेजेस के क्विज देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें इजाज़त दीजिए।